हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपी के एजुकेशन कोड पर। आज हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, इसको आज हम देखेंगे। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब पूछा जाता है आपसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे ABCD करके, और उसमें लिखा होता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नेशनल पार्क के अंदर हैं या फिर वन्यजीव अभयारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर क्या क्या है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसी के लिए ये पूरा वीडियो है। आप इसे बहुत ध्यान से देखें, आपको लगता है तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जनरली आप जैसे ढूंढेंगे ना नेट पर या फिर वीडियोज़ में, आपको जनरली नहीं मिलेगी। तो आप पूरा फोकस रखें कि आपको ये टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, मतलब नेशनल पार्क क्या है। नेशनल पार्क देखिए वो स्थान होते हैं जो वन्य जीव के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। इनको कुछ नियमों के तहत चलाया जाता है। इसमें जानवरों को रखा जाता है और इसमें पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं दी जाती है। यहाँ पर किसी भी तरीके के पर्यटक जो होते हैं उनको आने की अनुमति नहीं होती है, और इनमें किसी की भी व्यक्तिगत भागीदारी भी नहीं होती है, बल्कि ये क्या होते हैं, पूर्णतः सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। किसके द्वारा चलाए जाते हैं? ये सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वन्यजीव अभयारण्य क्या है। वन्यजीव अभयारण्य का अर्थ जो होता है, इसका अर्थ है वन में जानवरों को घूमने का स्थान दिया जाना। यही जहाँ पर भी वन है वहीं पर क्या होता है कि इनको घूमने का स्थान दे दिया जाता है। इसी को कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। इन सीटू एक्स सीटू, ये भी आपने टर्म सुना है, अगर नहीं सुना है तो बताइएगा। इन सीटू और एक्स सीटू ये 2 टर्म हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रेड डेटा बुक, अगर आपको इन टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसका वीडियो बनाकर दे दूँगी। तो वन्य जीव अभयारण्य जो होता है वो क्या है, इसका सीधा सा अर्थ है कि जानवरों को घूमने का स्थान मिल जाना। सरकार अथवा किसी अन्य संस्था के द्वारा संरक्षित वन, पशु विहार या फिर पक्षी विहार को अभयारण्य कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वन्यजीव अभयारण्य किसे कहते हैं। उसमें अगर आपके पास ऑप्शन है कि संरक्षित वन है या फिर पशु विहार है या फिर पक्षी विहार है, इसको ही हम क्या कहते हैं, अभयारण्य कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, पक्षी या वन संपदा जो है उनको संरक्षित रखना। क्या रखना? उनको संरक्षित रखना, उनका विकास करना व शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी मदद लेना। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं को संतुष्टि प्रदान की, जिसका उद्देश्य यही होता है कि इस गंभीर संकट में पड़े कुछ प्राणियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जो जीव जंतु हैं उनको क्या है, सुरक्षा दी जाए, उनकी जो प्रजातियां हैं उनको संरक्षित किया जाए, ठीक है, ताकि वो लुप्त ना हो सके या वो खत्म ना हो सके। मार्च 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो 101 तो राष्ट्रीय पार्क थे, 553 लाइफ सेंचुरीज थी और क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और 86 जो थे कंजर्वेशन रिजर्व और 163 कम्युनिटी रिजर्व। कई बार एग्जाम में ऐसे डेटा के हिसाब से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको हमेशा इस बारे में अपडेट रहना है। अब देखते हैं, टेबल बना के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब इसमें क्या है कि वन्य जीव अभयारण्य जो है, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में मैंने आपके सामने डिफरेंस दिया हुआ है। वन्य जीव अभयारण्य एक प्राकृतिक आवास है जो सरकारी या निजी एजेंसी के स्वामित्व में है। क्या है यहाँ पर, या तो सरकारी या फिर निजी एजेंसी के स्वामित्व में होते हैं, जो पक्षियों और जानवरों की विशेष प्रजातियां जो होती है उनको क्या करता है, संरक्षित करता है या फिर सुरक्षा प्रदान करता है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, राष्ट्रीय उद्यान ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जो सरकार के द्वारा वन्य जीव के संरक्षण और उनके विकास के लिए स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसमें वन्यजीव अभयारण्य जो है उसको क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में बदला जा सकता है। मतलब वन्यजीव अभयारण्य क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में बदल सकता है।
ये सही है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो वन्यजीव अभयारण्य में नहीं बदले जा सकते हैं। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य में लकड़ी आदि को लेने के लिए गांव के लोग जा सकते हैं, मतलब वहां पर जो लोगों की आवागमन की चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी की भी व्यक्तिगत एंट्री नहीं होती है। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, ज़्यादा सुरक्षित होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं। अक्सर कर यूपीएससी यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य को जानवर संरक्षण के लिए बनाया गया है और इसको भी जानवरों के संरक्षण के लिए ही बनाया गया है। राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरीके से क्या होते हैं, सरकार के अधीन होते हैं। और ये क्या होते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इसमें क्या है, ये सरकार के अधीन होते हैं और साथ ही साथ निजी एजेंसी के स्वामित्व में भी हो सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो पूरी तरीके से सरकार के संरक्षण में ही होंगे। नेक्स्ट है, वन्यजीव अभयारण्य के में कुछ समय के लिए जो गाँव में लोग रहते हैं वो गाय, बकरी, भैंस आदि भेड़ चरा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ऐसी कोई भी अनुमति नहीं होती है। राष्ट्रीय उद्यान में किसी एक विशेष प्रकार के जानवर के लिए नहीं बनाया जाता है। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, जो नेशनल पार्क होते हैं, वो किसी एक प्रकार के जानवर के लिए नहीं होते हैं, इनमें हर प्रकार के जानवर के लिए बनाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है। और ये मानवीय गतिविधियों के लिए एक निश्चित सीमा तक इसमें अनुमति होती है। अक्सर कर पूछा जाता है कि मानवीय सीमा की गतिविधि जो जिसमें लिमिटेशन है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए वो राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो पूरी तरीके से पाबंदी है। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है कि वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। और एग्ज़ाम में, या यकीन मानिए, अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो एग्जाम में आपको एटलीस्ट राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे इससे जुड़े हुए टर्म्स या फिर इससे जुड़ी हुई चीज़ें बताएंगे और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य हैं जो एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।